आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त जो बात करूंगा वो यकसा सिविल कोड पर, यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही हर जगह। और इसको लेकर के काफी सनसनी भी है कि आखिर क्या होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वो जो 22वां लॉ कमीशन है उसको जाके सबमिट करेगा, वहां मुलाकात भी करेगा। और उसके बाद जाहिर है कि फिर ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार लॉ कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर कोई बिल लेकर के इसी मानसून सत्र में, यानी जो ये हमारा इजलास शुरू होगा पार्लियामेंट का, उसमें लेकर के वो आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है, जो डिबेट हम लोग देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो यकसा सिविल कोड लाया जा रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों को टारगेट इसमें किया जा रहा है, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है। और ये परसेप्शन और कोई नहीं बल्कि बीजेपी बना रही है, एक हवा खड़ा कर रही है कि हम ऐसी चीज लेकर के आ रहे हैं जो मुसलमानों को ठीक कर देगी। बिल्कुल यही लहजा है कि मुसलमानों को ठीक कर दिया जाएगा। हमने ट्रिपल तलाक में ठीक कर दिया है और भी बहुत सारे मामलात हैं उसमें हमने ठीक किया है। और अब हम जब ये ले आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है, यानी सही नहीं है। और एक देश में एक कानून हो। हालांकि मसाइल आदिवासियों के साथ हैं, मसाइल हिंदू बिरादरी के साथ भी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सिख ईसाई सब जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुतासिर होने वाले हैं। लेकिन जो फोकस है, और एक चीज ये भी कही जा रही कि बहुत मुमकिन है कि सरकार जिस तरीके से कश्मीर के लिए 370 हटाया कश्मीर से, लेकिन जो 371 है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब है, तो जो और स्टेट में जो रूल्स अलग बने हुए हैं उसको नहीं हटाया। उसी तरीके से ये जो यकसा सिविल कोड है ये भी, इसमें भी खास तौर से जो मुसलमानों में 4-5 चीज बड़ी अहम है जिसका जिक्र भी बार बार किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार जो लेकर के आ रही है। मसलन जैसे सबसे ज्यादा हलाला की बात की जा रही है कि उसको रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो इद्दत है उसको रोक दिया जाएगा। फिर जो सबसे बड़ी चीज है वो 4 शादियां, इसको लेकर के कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, तो इस पर रोक लगा दी जाएगी, ऐसा बीजेपी हवा खड़ा कर रही है। फिर बच्चा गोद लेना, यानी हिंदुओं में तो बच्चा गोद लेने की परंपरा है, मुसलमानों में नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं इस पे बात करूंगा। फिर कम उम्र में शादी, क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि सीने बलूगत को अगर लड़की पहुंच जाए तो जाहिर है कि उसकी शादी आप कर सकते हैं। हालांकि कोई एज मुकर्रर नहीं की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 15 साल एक कर दी है, लेकिन कोई एज, कम से कम जो मैं पढ़ सका हूं कुरान मजीद में, कहीं उम्र का कोई तायुन नहीं है और हुक्म भी नहीं है कि अगर आप बालिग हो गए तो आपको शादी करना ही है, ऐसा कोई हुक्म भी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि काफी उम्र में शादी होती। मिसाल तौर पर मैं खुद, मेरी जो शादी हुई वो 29-30 साल की के आसपास हुई है। और जो मेरी अहलियां हैं, जाहिर है कि उनकी भी शादी तकरीबन 25 साल 26 साल के आसपास एज में हुई है, बल्कि 24-25 साल ही हम पहले। तो कोई इसमें हुक्म भी नहीं है कि आपको बालिग होते ही शादी करनी है, कोई हुक्म नहीं। तो मैं इस पे तफसील से बात करूंगा। इसके अलावा एक मसला विरासत का मसला आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो मुसलमान है, जो इस्लाम है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। मतलब ये बहुत ही शर्मनाक बात कही जा रही है कि लड़कों को तो ज्यादा दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे। और ये जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे इसमें हम बराबर का हक देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो 3 तलाक की बात है कि लड़कों को तो हक है कि वो तलाक दें, लेकिन लड़कियों को हक नहीं है तलाक देने का, तो हम जो है इसको बराबर करेंगे, हम दोनों को हक देंगे कि दोनों तलाक दें।
یہ بات جو ہے پھیلائی جا رہی ہے اور انہی چیز کو کنٹرول کرنے کی بار بار بات کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو مودی بھکت ہے وہ کافی خوش ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے اور اسلام پر جو ہے نکیل لگائی جا رہی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ مطلب اس کی ایک عادت بن چکی ہے کہ اگر مسلمانوں کے تعلق سے چاہے وہ صحیح ہو نہیں ہو، اگر کچھ کہا جائے گا تو ہمیں ایک دلی سکون ملے گا، یہ ایسا ایک پرسپشن بن گیا ہے اور کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ دیکھیے کہاں مسئلہ ہے اور کہاں نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا جو ملت اسلامی ہند ہے کہ یہ جو یکساں سول کوڈ آ رہا ہے اس کو لے کر کے نہ تو گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ میں پھر یہ کہہ دوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ جائے گا اور اپنی ریکمنڈیشن وہاں پہ دے گا اور اس کے بعد جو ہونا ہوگا ہوگا، لیکن میں یہاں پہ آپ کو بہت آسان زبان میں سمجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور میں پھر ایک بار کہوں گا، آپ دیکھیے کہ جب 3 طلاق کی بات آئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 طلاق نہیں مانی جائے گی، سرکار نے قانون بنا دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا اس کے ملت اسلامیہ پہ کہیں کوئی فرق آیا؟ سب سے پہلی چیز میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ایمان کس پہ، نیت کیا ہے اس کی۔ دیکھیے محض صرف آپ خود کو مسلمان کہہ دینا وہ کافی نہیں ہے۔ اگر لڑکی اور لڑکا، مرد اور عورت اگر صاحب ایمان ہیں تو کوئی بھی قانون بن جائے، ظاہر ہے کہ وہ جو کام کریں گے وہ شریعت کے مطابق کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کام انجام دیں گے۔ لیکن جو شریعت نہیں مانتے، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، جو بے روی اختیار کر رہے ہیں، پھر ان کے لیے ٹھیک ہے وہ جو مرضی آئے کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ پریشان ہونا ان کا مقدر بنے گا۔ ٹیکنیکل بات جو ہے 4 شادی کی بات بار بار یہ آتی ہے کہ صاحب 4 شادی اس کو روکے گے یہ جو یکساں سول کوڈ آئے گا۔ آپ پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے، بہت کم، بہت نہ کے برابر آپ کو 4 شادی مسلمانوں میں یہاں نہیں ملے۔ جہاں تک اعداد و شمار کا تعلق ہے تو 2 شادی وہ مسلمانوں میں کم ہے، ہندوؤں میں زیادہ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، رپورٹ ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیجیے۔ تو 4 شادی کوئی کر ہی نہیں رہا، اس لیے یہ اگر کوئی قانون ایسا لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں تعداد کے اعتبار سے بھی، اگر 1000 مرد ہیں تو اس کے عوض صرف 955 یا 56 لڑکیاں ہیں۔ ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی 4 شادی کرے گا؟ تو اگر یہ قانون بنتا ہے، ہاں یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر آپ جو ہے ایک ایک شادی، دو شادی، تین شادی، 4 شادی کر لو، یہ کہا گیا ہے، جو تمہیں پسند آئے اس کے ساتھ۔ اور اگر پھر بھی انصاف نہ کر سکو تو تم ایک ہی سے نکاح کرو۔ دیکھیے انصاف کی بات بار بار آ رہی، ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہو یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناانصافی کی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ جو یکساں سول کوڈ بنایا جا رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ چونکہ ناانصافی ہو رہی ہے اس لیے ہم انصاف دلانے کے لیے۔ اللہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، ناانصافی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ لڑکیوں کو جو شادی کرنے کا اختیار لڑکیوں کو ہے، جب تک لڑکی اجازت نہیں دیتی تب تک نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو قاضی ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے، جو وکیل بنایا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے لڑکی کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، اتنا مہر ہے، اتنا یہ سب کچھ ہے، کیا میں آپ کا نکاح ان کے ساتھ پڑھ دوں؟ یہ میں فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ایسا پوچھا جاتا ہے۔ میں نے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے ہاں مولوی کیسے پوچھتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، تو ہمارے ہاں ایسے ہی پوچھا جاتا ہے کہ بطور وکیل جو ہے ایک مولانا لڑکی کے پاس جاتا ہے، پردہ ہوتا ہے، پردے کے پیچھے سے وہ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، اور پوچھنے کے بعد جب وہ لڑکی ہاں کرتی ہے تب وہ مولانا صاحب جاتے ہیں اور جا کر کے وہ
फिर लड़के वाले जो मौलाना होते हैं वो लड़के वालों से पूछते हैं। कई बार ये भी होता है कि एक ही मौलाना दोनों से मशवरा कर लेते हैं, दोनों से राय जान लेते हैं और फिर सेगा जो है पढ़ दिया जाता है। एक बात और, अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत सारी किताबें मैंने देखी, उसमें ये आया कि जो ये कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज भी जायज है, नाजायज नहीं है। कुरान में ये हवाले दिए गए हैं। जायज इसलिए है कि वहां पे गवाह मौजूद होते हैं, आप गवाह के सामने जो है वो साइन करते हैं। क्योंकि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये जन्म जन्म का बंधन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, साइन होता है, तो वहां वो शादी जो है वो जायज है। लेकिन बेहतर ये कहा गया है कि अगर आप अपने वालदैन के सामने करें तो वो ज्यादा बेहतर है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। जाहिर है कि वो एक अच्छा जो है मैसेज जाता है। इसीलिए शादी का तस्वुर है कि आप शादी करते हैं, लोग आते हैं मेहमान, और सबके सामने जो है आपका निकाह होता है। वो एक समाज की बेहतरी के लिए कि निकाह जो है वो बहुत अच्छी चीज है, ये बताने के लिए। अब तो बहुत अच्छा रवाज कायम हो रहा है कि लोग मस्जिदों में, पहले भी होता था और अब फिर कि मस्जिद में जा करके निकाह। तो ये सहूलतें हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक शादी का अगर कानून बनता है, आप देखिए कि, लेकिन कंडीशनल यहां भी होगा, क्योंकि गोवा में जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें कहा गया है कि अगर हिंदू हो या कोई हो, अगर उसके बच्चा नहीं हो रहा है मान लीजिए किसी खातून के, तो वो जो है जा करके दूसरी शादी कर सकता है और पहली बीवी से इजाजत लेगा। तो ये यहाँ पे सहूलत है। तो अब इन लोगों का कहना यह है कि चूंकि हिंदुओं में एक ही शादी हो सकती है, अगर दूसरी शादी कोई करता है तो वो जा करके कोर्ट जा सकती है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी अगर पहली वाली बीवी से इजाजत लेनी ही पड़ती है, या आप बहुत सारे मसाइल, इतनी आसान नहीं कि दूसरी शादी जो है या चार शादी कर लें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या होगा, कहीं कोई चार शादी नहीं कर रहा है और कुछ नहीं होगा। अब आइए जहां तक बच्चा गोद लेने का मसला है, तो इस्लाम में भी कहा गया है कि आप यतीमों की परवरिश करें और किसी को आप बच्चा गोद ले लें, लेकिन उसे आप हकीकी बच्चा नहीं मानेंगे। यानी जैसे खून का रिलेशन है, अगर हमारा बेटा है, हकीकी बेटा है, तो जाहिर है कि उसका एक रिश्ता है, खूनी रिश्ता है। लेकिन अगर हम किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो खूनी रिश्ता नहीं हो सकता, ये इस्लाम कहता है। और उसकी बड़ी वजूहात हैं कि क्यों ऐसा कहा गया है कि खूनी रिश्ता क्यों नहीं। जाहिर है कि बड़ा फितरी अमल है, ये नेचर है कि अगर आपके ब्लड से है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर को हम लाते हैं तो जाहिर है कि वो हमारा हकीकी बेटा नहीं हो सकता, हमारा हकीकी वारिस नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्जी है कि आप उसको सारी जायदाद दे दें, आप कुछ भी कर दें, वो एक अलग इशू है। आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो शरीयत है वो ये कि जो आपके हकीकी रिश्तेदार हैं उनका आप पे ज्यादा हक है बनिस्बत ये कि आप किसी को गोद लेते हैं। किसी को गोद लेते हैं, आज आपने किसी को गोद लिया, ये कहा जा रहा है खुदा न खास्ता। अच्छा, दूसरा ये हुक्म है कुरान का कि आप जो है उसकी वल्दियत नहीं छुपाएंगे जिसको आप गोद लेंगे। यानी ये नहीं कि आप ही कहेंगे कि मैं ही असल बाप हूं, आप ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि जो असल बाप है वो आपको बताना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि कल को खुदा न खास्ता जब वो समझदार हो जाए, बालिग हो जाए, जाहिर है कि लोग बता ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें खुलती नहीं, तो फिर उसको बड़ी तकलीफ होगी और फिर वो चाहेगा कि वो जाने कि उसके असल माँ बाप कौन हैं। तो इसीलिए इस्लाम में पहले ही कहा गया है कि आप सब कुछ बिल्कुल क्लियर रखें और ये बिल्कुल कोशिश न करें। ये मतलब नाजायज है, एक तरीके से कहा गया कि अगर आप किसी के बच्चे को अपना बच्चा अपना नाम सिर्फ दे रहे हैं और असल माँ बाप को आप पोशीदा रख रहे हैं, ये जायज नहीं है, नाजायज है, ये इस्लाम कहता है। और उसके और भी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि रिलेशन जो है, जो फितरी रिलेशन है हमारा, तो वो जाहिर है कि अगर ब्लड हमारा नहीं है तो कल के जो है वो रिलेशन भी नाजायज हो सकते हैं। इसलिए महरम भी उसको कहा गया है कि वो महरम है, लड़की हो या लड़का। तो ये चीज जो है वो इस्लाम में कही गई, और ये इसीलिए ताकि जो हमारे रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते, उसमें खलत मलत कोई चीज ना हो। तो बच्चा गोद लेने वाली बात है, तो बच्चा जाहिर है कि कोई भी गोद ले सकता है और शरीयत को उसको मानना है तो ठीक है, अगर आपको हिंदुस्तान के कोई कानून को मानना है वो भी ठीक है। हाँ,
तो इसमें कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो इससे भी मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा कि हवा खड़ा किया जा रहा है। अब आ जाइए सीने बलूगत की बात, कि चूंकि इस्लाम जो है वो प्रोटेक्शन दे देता है कि आप नाबालिग लड़की से शादी कर लेते हैं, और यहाँ जो कानून है वो 18 साल है और अब 21 साल होने जा रहा है, ये कहा जा रहा है। देखिए, इस्लाम का जहां तक ताल्लुक है, फिर मैं कह रहा हूं कि उसने सिर्फ एक चीज बताई है कि आप सीने बलूगत को पहुंच जाते हैं तो आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। आप देखिए कि जब माहवारी शुरू हो जाती है, पीरियड्स जब शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर है कि उसके बाद बच्ची जो है वो इस लायक हो जाती है कि वो बच्चे को जन्म दे सके। जाहिर है कि वो साइंटिफिक है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वो बालिग हो गई। ठीक है, अब ये आपकी सहूलत पर है। अब ये कुरान में बता दिया है कि कैसे आप करना है। अब ये आप पे सहूलत है कि आप उस बच्ची की शादी 15 साल में कर रहे हैं, 18 साल में कर रहे हैं, 20 साल में कर रहे हैं, 25 साल में कर रहे हैं। अब कहीं कोई जो है हुक्म नहीं है, लेकिन हाँ, जो माशरा है हमारा, उसमें ये कहा गया कि जल्द अज जल्द कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि आज देखिए कितनी बुराइयां पैदा हो रही हैं, कितनी अब, और जो ज़नाकारी है वो बढ़ रही है, बलात्कार जो है वो बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वजह से, लेकिन आप देखिए आज जो लिविंग रिलेशनशिप क्या है, जो चीज है, क्या वाकई इसको माँ बाप, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जो, क्या वाकई वो इस बात को पसंद करेंगे कि कोई लड़की लड़का यूं ही जा करके रहे और शादी ब्याह न करे, कुछ ना हो? तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, आप ये बताइए, क्या नतीजा निकलेगा? ये तो जिस तरीके से जानवर रह रहे हैं भाई, वो अगर देखें आप तो वही है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, ये चीज गौर करने की माशरे की बात है। बाकी जो कानून है उसको लोग फॉलो करते हैं, लोग करेंगे। तो ये जो कम उम्र की है, तो इसमें भी मैं समझता हूं घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बेदारी वाली बात है। और कुरान मजीद तो ये कहता है कि जब सहूलत, तो ईरान में तो जाइए आप, उस वक्त तक लड़के की शादी ही नहीं होती। मैं ईरान की बात कर रहा हूं खासतौर से, कि जब तक उसका अपना घर ना हो जाए, पहले वो घर खरीदेगा, उसके बाद शादी होगी। यानी वो साहिब हैसियत हो जाए, इस लायक हो जाए कि वो अपना घर चला सके, तब उसकी शादी होती है। तो इस्लाम में कहीं फोर्स नहीं है कि आप बस जैसे ही बालिग होंगे आपको शादी करनी ही पड़ेगी, या 6 महीने का पीरियड है कि बालिग होने के 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद आपको शादी करनी ही करनी है, फर्ज है। और मैं ये भी बताता चलूं, जो मैं जानता हूं, जो मैंने पढ़ा है, कि इस्लाम में शादी फर्ज नहीं है, सुन्नत है। जो निकाह हमारा होता है वो सुन्नत निकाह है। और इसमें शिया सुन्नी फिक़ह जाफरिया और हनफिया, इसमें सब जो है इस मामले में एक है। हमारा निकाह जो है वो सुन्नत है, फर्ज नहीं है कि आपको करना ही करना है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी कहीं कोई मसला नहीं है। अगर 21 साल बना देते हैं तो ठीक है, बना दें। ये मसला सब में, आप देखिए सबसे ज्यादा दलितों में कम उम्र में शादी होती है, क्योंकि एक तो ये कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, दूसरे ये कि उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं, उनको खौफ भी रहता है कि उनकी लड़कियों के साथ कहीं ज्यादती न हो जाए, कोई ऐसी चीज न हो जाए कि जिसके बाद जो है वो पूरी जिंदगी भर पछताना पड़े। तो ऐसे लोग जो है, जो कमजोर लोग होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जो अमानत है, क्योंकि लड़की जो है वो हमारे माशरे में एक अमानत के तौर पर उसको लिया जाता है कि लड़की जो है एक अमानत है, उसको हमें किसी के सुपुर्द करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको सुपुर्द कर दें किसी के हवाले, जहां उसकी शादी होनी है वो कर दें। तो एक अमानत के तौर पर इसको देखा जाता है, और इसीलिए कोशिश ये होती है माँ बाप की कि जल्द अज जल्द जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाए। ये एक जिम्मेदारी भी है कि लड़की की शादी करनी है, ये एक जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अगर किसी के यहाँ 3 लड़कियां हो जाएं तो उस पे जन्नत जो है वो फर्ज हो जाती है, यानी उसको जन्नत मिलनी ही मिलनी है। ये आप देखिए कि कितना बड़ा रुतबा है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ लड़कियों का हक नहीं है, ये सब आप देखिए कि कितना बड़ा जो है, कहा है कि उसके ऊपर जन्नत फर्ज है अगर 3 लड़कियां हो जाएं। यानी कितना बड़ा मर्तबा है अगर किसी मुस्लिम के यहाँ
लड़कियां पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं, और फिर उनकी शादी करना, कि फर्ज की अदायगी जो है करना, वो कितना बड़ा। और इसीलिए पहले आप देखिए, हिंदू मुस्लिम बात नहीं है, लोग जब लड़की रुखसत होती थी तो भाती देते थे। भाती दो ही मौके पर निकलती है, एक जब जनाजा होता है तब भाती दी जाती है, और एक जब लड़की रुखसत होती है तब भाती दी जाती है। ये जो एक सिस्टम था, एक माशरे का निजाम था। तो शादी में भी मैं समझता हूं कि कहीं कोई मसला नहीं है। एज का तयन करेंगे तो जाहिर है कि सबके लिए करेंगे, और हमारे यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि सब जो है कम उम्र में शादी करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ, कुछ ये कहते हैं कि दरअसल जब कोर्ट में मामला जाता है तो ये बचा लेते हैं शरीयत ला करके, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो सामने रख देते हैं, और फिर जो उन पे पास्को कानून है वो एक्ट नहीं लागू होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। और चूंकि पर्सनल लॉ जो है वो जरूर डिफेंड करता है, मैं समझता हूं, लेकिन ऐसा बहुत कम, रेयर जो है वो चीजें आती हैं। आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विरासत। अब ये कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी लड़कों को जो है वो एक हिस्सा दिया जाता है और लड़कियों को आधा हिस्सा दिया जाता है, और कहीं तो लोग देते ही नहीं है, टाल जाते हैं। ऐसा जो है वो कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इस्लाम में जो है विरासत लड़कों को दी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, वो उनकी बेटी थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो वो जो है, आप देखिए कि विरासत की अगर बात करेंगे तो वहां तो बेटा है ही नहीं, वहां तो बेटा है नहीं। तो इसलिए ये कि इस्लाम में वरासत लड़के को दी गई, लड़की को नहीं दी गई, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको आप समझ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, और कभी मैं इत्मीनान से पूरे जो विरासत का निजाम है वो मैं बताऊंगा। यहां सिर्फ मैं समझाना चाहता हूं कि वजह क्या है। एक तो ये कि हमारा माशरा जो है पितृ समाजवादी तो सभी में है। अच्छा, आधा जहां तक देने का सवाल है तो आप खुद देखिए कि माँ बाप जो है लड़की को भी पालते हैं, लड़के को भी पालते हैं। लड़का जो है वो घर में रहता है, लेकिन लड़की की शादी हो जाती है। जब लड़की की शादी हो जाती है, वो दूसरे घर चली जाती है, तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप की किस पे आती है? आप ये देखिए, वो आती है लड़के पे। यानी पूरा जो खर्च है चलाना घर का, वो किस पे होता है? वो लड़के पे होता है, वालदैन का, लड़की पे नहीं होता, क्योंकि लड़की तो पराया धन है, पराये घर चली गई है। अगर वो आधा लेके चली गई तो ये भी तो ज्यादती हुई कि अगर वो लड़की मान लीजिए आधा लेके चली गई और लड़का जो है वो किफालत कर रहा है। अच्छा, इस्लाम में ये है कि जो लड़की लेके जाएगी उस पर जो शौहर है उसका कोई इख्तियार नहीं होगा, यानी वो उसमें से गल्ले का, अगर खेत है तो एक अनाज भी नहीं लेने का हकदार है। हाँ, लड़की चाहे अपनी मर्जी से दे दे। इसी तरीके से जो सामान लेके जाती है, जो तमाम, तो उस पर हक जो है वो लड़की का है, लड़के का नहीं है। पूरा उसकी मालिक वो लड़की होती है। तो अब यहां लड़के के पास जो है वो बचता है। तो इसलिए ये एक निजाम बनाया गया है कि चूंकि लड़की जो है जब माँ बाप के यहां से जाती है, तो जब शौहर के यहां जाती है तो शौहर के यहां भी उसको हिस्सा मिलता है, वो वहां भी हकदार होती है और यहां भी उसको हक दिया जा रहा है। तो अगर आप इन सबको मजमूई तौर पर जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लड़की के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, और उसको ऐसा नहीं है कि बराबरी का हक नहीं। एजुकेशन, कहीं इस्लाम में नहीं कहा गया कि आप लड़के को पढ़ाएंगे और लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, लड़की को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, कहीं नहीं है। हर मामले माशरे में भी आप देखिए, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये विरासत का मसला भी अगर लड़की लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। हाँ, अब अगर ये कर दिया जाता है, ये गैर फितरी होगा, ये गैर फितरी होगा कि आप ये कह रहे हैं कि लड़की। अच्छा, फिर जो एक रिश्ता होता है, आप देखिए हमारा माशा, समाज की बड़ी अहमियत है माशे की। लड़की ब्याह कर जाती है लेकिन वो पलट करके आती है, मायके आती है, और मायके आने का जो तस्वुर है आप सोच नहीं सकते। ननिहाल जो है, बच्चों का जो होता है कि ननिहाल चल रहे हैं, वो आप तस्वुर नहीं कर सकते कि इसका कितना बड़ा मकाम है। लेकिन अगर आधा लेकर के लड़की चली गई, तो जब आप पार्टनर हो गए, देखिए जब आप बिल्कुल बराबर के हो गए, तो वो चीज फिर
आप चाहेंगे कि वो नहीं हो पाए, नहीं होगी। तो ये जो निज़ाम है, निज़ाम कुदरत, और फिर मैं कह रहा हूं कि जो लोग, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, अगर उसका ईमान कुरान पे, तो कसम खुदा की वो एक लम्हे के लिए तसव्वुर भी नहीं करेगा कि अल्लाह जो है वो किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, किसी को कम दे रहा है, किसी को ज्यादा दे रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि विरासत का भी कहीं कोई मसला नहीं है, और अगर बनता है, हक देने की बात होती है, तो मैं समझता हूं कि बहरहाल कोई माँ बाप, आप देखिए कि लड़की की शादी, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई बाप ऐसा हो जो कोई कसर छोड़ता हो। उसको लड़के की फिक्र नहीं होती कि कैसी शादी करना है, लेकिन फिक्र किसकी होती घर में? लड़की की, कि मुझे आलीशान लड़की की शादी करनी। कहीं खुदा न खास्ता एक ही बेटी हो, तो भाई मेरी तो एक बेटी है, मैं तो भाई बहुत दुख। जबकि इस्लाम में मना इस बात के लिए कि भाई इतना ज्यादा शो ऑफ मत करो आप, लेकिन वो करते हैं लड़की की खुशनुदी के लिए। और अब तो लड़कियां बाकायदा माशाल्लाह शॉपिंग भी करने जाती है अपनी शादी के लिए, और माँ बाप उन्हें कराते हैं। जेवरात जो है क्या लड़के के लिए? लड़कियों के लिए। कपड़े, जोड़े, ये सब किसके लिए? जहेज वगैरह ये सब, मैं नहीं कह रहा हूं जहेज जो है देना, लेकिन नहीं, वो किसके लिए? लड़कियों की सहूलत के लिए। ये क्यों दिया जाता है? ये क्यों ऐसा किया जाता है? ये सब गौर करने की बात है। तो बहरहाल इतनी सी बात है। अब इसमें भी अगर लोगों को ये लग रहा है कि यक्सा सिविल कोड बना देने से कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, कोई तूफान खड़ा हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। माशरे का निजाम जरूर थोड़ा सा बिगड़ेगा, तो वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बिगड़ेगा, वो तमाम जो लोग हैं हमारे समाज में उन सब का बिगड़ेगा। क्योंकि हमारे यहां भी देखिए कि टोटली जो है इस्लाम को यहां फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ है। कल्चरली देखिए, इस्लाम में शादी के वक्त लड़की को सफेद जोड़ा पहनाने का हुक्म है कि आप सफेद लिबास पहनाएं। लेकिन हमारे माशरे में आप देखिए, सफेद लिबास कभी शादी में किसी लड़की को पहना करके रुखसत करके देखिए, तमाशा खड़ा हो जाएगा। मारपीट ना हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लाल जोड़े का तस्वुर है, रंगीन जोड़े का तस्वुर है। ये तो कल्चरली भी हमारा जो है माशरा आपस में एक दूसरे से बहुत मदगम है, बहुत ज्यादा मिला जुला है। तो अगर कोई माशरती प्रॉब्लम आएगी तो सबके लिए आएगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार जो ला रही है, बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ आप इसको देखिए, समझिए, गौर कीजिए, और फिर अपने ईमान पर कायम रहिए। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।